दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल सुपर विलन के बीच बैटल का कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां एक तरफ है द मास्टर ऑफ मैजिक एंड साइंस डॉक्टर डूम एंड दूसरी तरफ है द गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। इन दोनों ही विलन का पावर लेवल काफी ज्यादा है एंड ये दोनों ही विलन पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहता है। जहाँ डॉक्टर डूम यूनिवर्स पे इसीलिए राज करना चाहता है ताकि वो दुनिया को परफेक्ट बना सके एंड नल इसलिए राज करना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके अपनी डार्कनेस में मिला सके। ये दोनों ही विलेन अब तक अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर सुपर विलेन है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों के बैटल का क्लियर विनर कौन होगा। सो अगर आप मेरी तरह सुपर हीरो का फैन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर डूम के पर्सनालिटी के साथ साथ उसके पावर्स एंड एबिलिटीज पर बात करते हैं। डॉक्टर डूम एक नॉर्मल इंसान है एंड ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर विलन है। डॉक्टर डूम एक सुपर जीनियस के साथ साथ एक सुप्रीम सॉर्सरर भी है जो कि डार्क मैजिक के पावर को यूज कर सकता है एंड अपने मैजिकल पावर से वो पूरी डीमन की फौज को समनिंग कर सकता है एंड ये जीनियस लेवल में तो मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड को टक्कर दे सकता है। डॉक्टर डूम के पास माइंड ट्रांसफरेंस की एबिलिटी है जिससे वो अपना कॉन्शियसनेस किसी दूसरे पर्सन के अंदर डाल सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर डूम मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, स्पेल कास्टिंग कर सकता है, स्पेल रिवर्सिंग कर सकता है एंड टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। ये मिस्टिकल पोर्टल क्रिएट कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपने आप को डैमेज से हील भी कर सकता है। डॉक्टर डूम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है एंड मार्शल आर्ट के साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप में भी स्किलफुल है। डॉक्टर डूम का सूट इसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड अपने गॉन्टलेट से वो लेजर एंड फोर्स ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है एंड इसके पास बहुत सारे हाईटेक वेपन्स एंड गैजेट्स है जिसकी मदद से वो किसी भी पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है। डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक टाइम थैनोस उससे फाइट करने आता है एंड वहाँ डॉक्टर डूम ने एक ही झटके में थैनोस की बॉडी से उसका पूरा स्केलेटन निकाल लेता है। कॉमिक्स में एक टाइम डॉक्टर डूम ने सिल्वर सफर एंड गैलेक्टस का भी पावर चुरा लिया था एंड हल्क, थॉर एंड पूरे एवेंजर्स के साथ फैंटास्टिक फोर की टीम को अकेला ही हराया था। तो आप समझ ही चुके होंगे कि डॉक्टर डूम एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब दूसरी ओर द गॉड ऑफ डार्कनेस नल के बारे में बात करते हैं। नल एक ऐसा एंटिटी है जो यूनिवर्स के पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। जब यूनिवर्स में लाइट नहीं था, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, उस टाइम नल पूरा डार्कनेस को रूल कर रहा था। देन उस टाइम कुछ सेलेस्टियल आता है नल के एरिया में जो खाली जगहों में जीवन की शुरुआत करने आया था। तब उन सेलेस्टियल का नल से भिड़ंत हो गया। देन नल ने अपने परछाई से ऑल ब्लैक नेक्रोजॉर्ड को क्रिएट किया एंड उनमें से एक सेलेस्टियल पर ऐसा वार किया जिससे उस सेलेस्टियल का सर कट के धड़ से अलग हो गया। देन इसको देख के बाकी सेलेस्टियल भी वहाँ से भाग गया। ये वही ऑल ब्लैक नेक्रोजॉर्ड है जिसको थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया है जिससे गॉर द गॉड बुचर को अपनी पावर्स मिली थी। सोचो ये नेक्रोजॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है जो गॉड्स को मारने का दम रखता है, तो इसको क्रिएट करने वाला कितना अलग लेवल का पावर होल्ड करता होगा। नल अपने इशारों पर डार्कनेस को क्रिएट, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये डार्क एनर्जी भी मैनिपुलेट कर सकता है। नल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी है एंड नल टेलीकिनेसिस पावर भी यूज कर सकता है एंड ये अपने शैडो से पोर्टल भी क्रिएट कर सकता है जिससे वो पूरी मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता है एंड नल वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकता है और बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए सदियों तक जिंदा रह सकता है। नल के पास रीजेनरेटिव हीलिंग पावर्स भी है जिससे वो अपने आप को किसी भी डैमेज से हील कर सकता है। नल ने ही सिम्बियोट की पूरी प्रजाति को बनाया जिसमें से एक पावरफुल सिम्बियोट मौजूद है। किंग इन ब्लैक्स कॉमिक्स में नल पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया था क्योंकि उसको लाइट पसंद नहीं था एंड इसीलिए वो पूरी दुनिया को अपनी डार्कनेस में मिलाना चाहता था। जहाँ नल ने अर्थ पे भी अटैक किया एंड उसने पूरी अर्थ को एक सिम्बियोटिक डार्क कवच से ढक दिया। वहाँ नल से फाइट करने दुनिया के सारे सुपर हीरो मौजूद था जिसमें से एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बहुत सारे सुपर हीरो थे, पर ये लोग मिलके भी नल को रोक नहीं पा रहा था। देन वहाँ पे सेंट्री आता है जिसको मार्वल का सुपरमैन भी कहता है, पर नल ने सेंट्री को एक सेकंड के अंदर बीचों बीच फाड़ दिया। सेंट्री मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है एंड उसको नल ने लिटरली पेपर की तरह फाड़ दिया। तो आपको अब नल का भी पावर का अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए जानते हैं कि अगर डॉक्टर डूम एंड नल के बीच फाइट हो तो कौन किसको डिफीट करेगा। सो अगर इन दोनों के बीच कहीं पे अचानक फाइट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें नल इजीली डॉक्टर डूम को डिफीट कर देगा, पर अगर डॉक्टर डूम को प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम मिल जाए तब वो नल को काफी हद तक टक्कर दे सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि नल को डिफीट कर पाएगा क्योंकि अगर किसी के पास कोई कमजोरी ही नहीं है तो उसको कैसे डिफीट करोगे। एंड लिटरली नल के साथ कुछ ऐसा ही है क्योंकि किंग इन ब्लैक्स कॉमिक्स में फाइट के दौरान जीन ग्रे नल के दिमाग में झांक कर उसकी कमजोरी को खोजने लगता है एंड जीन को जो दिखा उससे वो लिटरली शॉक्ड थी क्योंकि नल के पास कोई कमजोरी है ही नहीं एंड नल ऑलमोस्ट नियर इमॉर्टल है, यानी कि इसको मारना इम्पॉसिबल है। सो आई गेस आपको इस बैटल का क्लियर विनर मिल गया होगा।